देखो, कल हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि रूट्स निकालते कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ सीधा आचार्य फॉर्मूला, जिसमें कल बताया गया था फॉर्मूला जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a था। ये फॉर्मूला कल बताया गया था। फॉर्मूला ये था तुम्हारा। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड क्लास है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये बताया गया था। आज हम लोग निकालेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये तुमको निकालने देगा। क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो नेचर निकालने देगा कुछ वैल्यू देके, या नहीं तो नेचर बता देगा कुछ का वैल्यू पूछेगा। दो तरीके से क्वेश्चन देता है। तो नेचर निकालने के लिए हम लोग जिस टर्म का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा हम लोग पता लगाएंगे कि रूट का नेचर है कैसा। देखो कैसे पता लगाते हैं। मान लो इसका तीन वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आता है तो हम लोग लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब हिंदी में अगर लिखना चाहे तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नंबर 2, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा मतलब 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, ये 0 से बड़ा होता है। अगर 0 से बड़ा आए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, मतलब मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तीसरा कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा का मतलब माइनस वैल्यू है, -1 है, -2 है, -3 है, ये सब 0 से छोटा है। अगर ये सब कुछ वैल्यू आता है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। नो रियल रूट्स, या फिर हम बोल सकते हैं नहीं, ठीक है, यही लिख देंगे। तो ये तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन के द्वारा हम किसी भी इक्वेशन का क्या कर सकते हैं? रूट्स फाइंड कर सकते हैं, सॉरी उसके नेचर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। देखो यहाँ बोलेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका तुमको नेचर निकालने बोला। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर रहेगा उसको a बोलेंगे, x के पास जो नंबर रहेगा उसको b बोलेंगे, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? c। नेचर जब भी निकाला जाएगा सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इक्वल टू 0 होगा कि 0 से बड़ा होगा कि 0 के लेस होगा, वो हमको नहीं करना, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू कितना है? 4 का, 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। यहाँ भी कितना हो गया? 16। 16 माइनस 16 कितना आ गया? 0। यानी किसके इक्वल है ये? 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे?
कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यही बात बताया गया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आता है तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट बोला जाता है इक्वेशन देके कि इसका जो है नेचर फाइंड करें। तो नेचर जब भी फाइंड करने बोलेगा तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये नेचर फाइंड करने का यही तरीका है, इसको नोट करो। हम अगले सम में आते हैं। अगला आते हैं, मान लो ऐसा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बोला इसका नेचर निकालने के लिए सबसे पहला काम है ABC फाइंड करना। x के पास जो नंबर है उसको बोलते हैं a, x के पास जो एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर होगा उसको a, x के पास जो नंबर होगा वो होगा b, और c इक्वल टू कितना आ गया 6। अब यहाँ पे निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो बी स्क्वायर मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू 6। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 चौक कितना हो गया 24। आंसर कितना आया यहाँ पे 1, और 1 हमेशा 0 से क्या होता है बड़ा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा आया है तो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, नोट डाउन करें। देखो ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया गया है। तो मेरा यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है माइनस 2 रूट 6, और c का वैल्यू कितना है 2। तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है माइनस 2 रूट 6 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है 2। अच्छा एक बात याद रहे, अभी तो रूट के बारे में तो हम बताए नहीं है। अच्छा माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 2 रूट 6 इंटू 2 रूट 6। ठीक है, 2 2 जा हो जाएगा 4 इंटू, दो रूट वाला सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है। अगेन रिपीट, दो रूट वाला सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो एक सिंगल नंबर बन जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 24। कितना आ गया 0, तो 0 यानी ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया। ओके, अगला है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के बदले वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/5, बी के बदले वैल्यू कितना दिया है माइनस 2/3, और सी के बदले वैल्यू दिया है 1। ठीक है, अब नेचर निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी का वैल्यू है माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए इंटू सी, सॉरी सी के बदले कितना बैठेगा 1 बैठेगा। माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस किसमें चला आएगा प्लस में। अब देखो ये 2/3 का स्क्वायर है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा 3 का भी स्क्वायर होगा, तो 4/9 माइनस 4 2 जा 8/5। अब इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, 45 यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 72, तो माइनस करेंगे आ जाएगा माइनस 52/45। चूँकि ये माइनस में है तो ये 0 से क्या होगा छोटा होगा। माइनस में आया है तो माइनस में आया तो 0, माइनस में कोई भी नंबर हो वो 0 से हमेशा क्या होता है छोटा रहता है। यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, माइनस में आया 0 से छोटा, संग संग क्या लिख देंगे नो रियल रूट्स।
जल्दी करें, एक और बनाते हैं। इसका नेचर निकालने का जो तरीका दिखाया गया है, ठीक है। और क्या है, 2x² - 7x + 9 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है -7 और c का वैल्यू दिया हुआ है 9। तो यहाँ पे b² - 4ac निकालेंगे। b का वैल्यू कितना है -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 9। तो ये हो गया 49 और ये हो गया 72। तो 50 22 -23 आ रहा है। ये भी 0 से क्या है, छोटा है। जो 0 से छोटा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अच्छा, कहीं कहीं पे ना डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ करता है, तो डिस्टिंक्ट बोलो या अनइक्वल बोलो, बात एक ही होता है, ख्याल रखना बात को, ठीक है। डिस्टिंक्ट बोलो या अनइक्वल बोलो, बात एक ही होता है, दोनों का मीनिंग वही होता है। तो यही है नेचर ऑफ द रूट्स निकालने का, ठीक है।